लाइफ टाइम एक्सेस, हर दिन आप अपना 1 1 आवर जर्मन लैंग्वेज के लिए दे सकते हैं। करने के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और फिर या तो फिर कुछ सेविंग्स चाहते हैं। The person pronouns in the nominative case. The nominative case which we just revised. First is ich, I. Then we have du, that is you in the informal form. Er, that is he. Es, that is it. Then we have sie, that is she, sie. Wir, that is we all. तो हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। और आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ CSP पोर्टल से हम वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं, वेडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करती है अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए या फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए। जर्मन स्पेशली ये वीडियो जर्मन के लिए मैं बना रहा हूँ। तो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड हुआ, फिर जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा हुआ जर्मन के लिए, कैसे आप अप्लाई करते हैं मैं प्रैक्टिकली आपको ये वीडियो में आपको दिखाता हूँ। मैंने अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है अप्लाई करके फिर मेरा जो इंटरव्यू था वो कंप्लीट हो चुका है। और जैसे मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है और कैसे अपलोड किए हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ है, और फिर बाद में जाके कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हमें करनी है, तो वो प्रॉपर आपको मैं गाइड दूंगा। अगर आप सोच रहे हैं जर्मनी के लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए, या फिर आप सोच रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या चेकलिस्ट है, वो आपको इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। 1 मिनट। ये पोर्टल में आपको लॉगिन करनी होती है, CSP पोर्टल जर्मनी। सो ये एक ऑफिशियल पोर्टल है, इसमें आपको लॉगिन करनी होती है। ये आपने अगर आईडी नहीं बनाया है तो आप आईडी बनाना होगा आपको। ओके, आईडी बनाने के बाद जो है आपको यहाँ पे साइन इन करनी होती है। और यहाँ पे जो ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे, ये ईमेल आईडी अलग होती है। जो ईमेल आईडी में आपको ओटीपी जाती है वो सेटअप करते समय आपको बनानी होगी। लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपने ईमेल आईडी और फिर पासवर्ड एंटर करने के बाद जाते आपको मेल, ओटीपी आती है 16747 करेंगे। यहाँ पे है वीज़ा का ऑप्शन। ओके, सो आप कौन सी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो एंटर करना होता है आपको। अपॉर्चुनिटी कार्ड, ब्लू कार्ड, और फिर आपका अप्लाई फॉर ए शेंगेन वीज़ा, और टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट स्टडीज एंड सर्च फॉर प्लेस टू स्टडी। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑप्शन में क्लिक करनी होगी। मेरा जो है अपॉर्चुनिटी कार्ड का है, तो मैं अपॉर्चुनिटी कार्ड में क्लिक करता हूँ। ओके, ये है फ्रेश एप्लीकेशन, मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी कर लिया। ये आपके लिए कैसे करनी है ये बताना चाहता हूँ। अपॉर्चुनिटी कार्ड, तो यहाँ पे इसे रेसिडेंशियल परमिट है, ये सारा चीज़ उसके बारे में दिए गए हैं। वो कौन सी कंट्री में आप रहते हैं करके ऑप्शन आती है, इंडिया। सो यहाँ पे अभी योर रेस्पॉन्सिबल जर्मन मिशन इज बैंगलोर। ओके, सो कर देनी है, कंफर्म कर देनी है। ओके यहाँ पे दिखा रही है कि ऑलरेडी एक्टिव एप्लीकेशन है, तो ये नहीं हो पा रही है। तो मैं यहाँ से आपको शो कर देता हूँ कि कैसे मैंने अप्लाई किया था। उस तरह से आपको फिल करना डॉक्यूमेंट्स, सॉरी डिटेल्स, और यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आता है। पर्सनल डिटेल्स में मैंने फिल किया था जैसे कि नाम और फिर डेट ऑफ बर्थ और ये सब सारा चीज़, और पेरेंट्स, सॉरी पेरेंट्स ऑफ एप्लीकेंट, पेरेंट्स का डिटेल्स पूछती है। ओके, ऑक्यूपेशन पूछती है। सो ये होने के बाद फिर से हम आते हैं दूसरी डिटेल्स में, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये सारा आपका कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह आपको एंटर करनी होती है। ये वेडेक्स के लिए है। ओके, फर्स्ट प्रोसेस के लिए, ये नंबर 1 प्रोसेस है, ये आपको फिल करनी है। और आइडेंटिफिकेशन पेपर यहाँ पे फिल करनी है। ट्रेवल डेटा आपको डालनी है। मैंने ट्रेवल डेटा में क्या डाला था वो देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड, मतलब किस चीज़ बेस्ट में आप ट्रेवल करना चाहते हैं और कब तक ट्रेवल करना चाहते हैं, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी होती है। ओके, एंड रेफरेंस क्या है आपका यहाँ पे, एकोमोडेशन अगर कोई है वहाँ पे आपका, तो एकोमोडेशन डिटेल्स यहाँ पे आप दे सकते हैं। और मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे। सपोर्ट के लिए आप अपना अपॉर्चुनिटी कार्ड
का जो ब्लॉक्ड अकाउंट आप बनाते हैं, या स्टूडेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट क्या है आपका, आपका ब्लॉक्ड अकाउंट का जो है सॉरी बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको अटैच करनी होती है। तो इतना फॉर्म फिल होने के बाद, ओके, यहाँ पे आपने क्या, इतना सारा चीज होने के बाद पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ट्रेवल डेटा, रेफरेंस, ये फर्स्ट स्टेप प्रोसेस है। फिल्ड इन 6 सेक्शन आपको फिल करनी होती है। ओके, सो ये होने के बाद, उससे पहले तो आप स्कोर चेक करेंगे रिजल्ट में जाके, और ये होने के बाद आपका फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देनी है इमीडिएटली। ओके, विडेक्स फिल करने के बाद अपलोड करने हैं यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको अपलोड क्या करनी है, पासपोर्ट आपको अपलोड करनी है, वो भी ओरिजिनल। ओके, 10 साल से पहले का रिन्यूअल, मतलब आपको वैलिडिटी होनी चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में आपको अपलोड कर देनी है अपना फाइनल मार्कशीट, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री। बहुत लोगों के दिमाग में ये होते हैं कि हम, मेरा डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज कैसे होती है और कैसे चेक करनी होती है। तो इसके लिए चेक करने के लिए डिग्रीज एनाबिन, एनाबिन पोर्टल है ना, उसमें आपको एनाबिन पोर्टल्स में जाके ये डिग्री चेक करनी है कि आपका वैलिड है या नहीं है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है जर्मन में, ये आपको एनाबिन आपको बताएगी। ओके, सो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये भी मैंने एनाबिन से किया। देखते हैं यार यहाँ पे एनाबिन से कैसे मैंने किया था। ओके, देखो एनाबिन में जाके ये सारा डिटेल्स आप फिल करेंगे तो ये आपको डेटा बना के देते हैं ऑटोमेटिकली, फिर डाउनलोड करके बस आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, इतना ही है और कुछ नहीं है। ओके, प्रूफ ऑफ सेक्योर लिविंग, इसमें आपका ब्लॉक्ड अकाउंट आपको ये अपलोड करनी होती है, ब्लॉक्ड अकाउंट। ओके, सर्विस प्रोवाइडर रिसिप्ट, फिर यहाँ पे आपको बाद में अपलोड करनी होती है, एक बार आपका जो सॉफ्ट वेरिफिकेशन हो जाती है, फिर आपको अपलोड करनी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद जो है उसका डिटेल्स। ओके, वेडेक्स का जो वेरिफिकेशन होती है ना, आप सर्विस लेते हैं उसके लिए, फिर वो डिटेल्स देखो मैंने क्या फिल किया यहाँ पे। ये BFS ग्लोबल करके उसका, ये जो है सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, ये आपका डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट नंबर 1 पे वैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद ओके है तो वो इधर इंफॉर्मेशन आपको आती है, फिर आप आगे के लिए प्रोसीड करेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने हैं यहाँ पे। फिर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है आपका रेजिडेंशियल परमिट, ये नहीं चाहिए। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जो आप ब्लॉक्ड अकाउंट बनाते समय हेल्थ इंश्योरेंस आप ओपन करेंगे, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, सो यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे तो मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था। और यहाँ पे एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्टेड, ये सारा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको चेक लिस्ट के हिसाब से आपको डालनी है। ओके, यहाँ पे मैंने अपलोड किया था अपना मोटिवेशनल लेटर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मोटिवेशनल लेटर कहाँ पे एंटर करना है उसका, लेकिन यहाँ पे आपका मोटिवेशनल लेटर, आपका इंडिविजुअल मार्कशीट, फिर आपका डिग्री सर्टिफिकेट, फिर आपका आधार कार्ड, फिर आपका यहाँ पे इस तरह का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होती है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स। ओके, बैक टू ओवरव्यू। सो ये अपलोड होने के बाद जो है आपका सारा चीज ओके होने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, और देखो यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट्स विडेक्स कंप्लीटली एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बोल रही है यहाँ पे। सो ये होने के बाद अप्लाई फॉर ए वीज़ा, आप यहाँ से कंफर्मेशन आ जाते हैं ना, तो फिर से आपको वीज़ा अप्लाई करनी होती है। यहाँ पे ये ऑप्शन से वीज़ा अप्लाई करनी होती है। जैसे यहाँ पे आपको बेंगलोर है, आप बेंगलोर में है तो बेंगलोर सेलेक्ट करनी होती है। फिर प्रीलिमिनरी रिव्यू होती है। ओके, सर्विस प्रोवाइडर विल चेक योर एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशन चेक करती है आपका। उसके बाद अपॉइंटमेंट आपको बुक करनी होती है सर्विस प्रोवाइडर्स एप्लीकेशन सेंटर। यहाँ पे पर्सनल जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपका बायोमेट्रिक्स डेटा कैप्चर्ड होगा,
और योर ट्रेवल डॉक्यूमेंट चेक एंड प्रोसेसिंग फीस चार्ज, और आपको वीज़ा का चार्जेस होगा। और वीज़ा मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो ज़्यादा पूछा नहीं था, और मैंने तो सॉफ्ट जितना भी अपलोड किया था डॉक्यूमेंट्स वो तो मैंने हार्ड कॉपी जेरॉक्स करके भी नहीं लिया था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था। तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। मैं सोचा था अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वहीं पे जेरॉक्स वगैरह कर लूँगा, लेकिन वो लोग ने मेरा इतना कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लिए। फाइनल मार्कशीट लिए और पासपोर्ट लिए, उतना ही बस, दो डॉक्यूमेंट्स रखे, और उसके साथ वो वीज़ा स्टैम्प करके दे देंगे। और मतलब वो 2 वीक्स या तो फिर 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स भी लग सकती है। ओके। एंड देन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, तो ये कितना दिन लगेगी, रिव्यू के लिए कितना दिन लगेगी, आपको ये इन्फॉर्म की जाती है आपका बायोमेट्रिक्स होने के बाद। रिटर्न ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है जर्मन मिशन के द्वारा आपको रिसीव होगी डॉक्यूमेंट्स। ओके, रिलेवेंट आपका चैनल से, जैसे कोरियर से, या फिर आपको उधर ही बुलाया जाएगा नियरेस्ट ऑफिस में। ओके, सो जनरली अभी तो कोरियर के तरफ से ही होती है, वो लोग होम डिलीवरी कर देते हैं। तो यही था। आपको ओवरव्यू देता हूँ, ये जो मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया था अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे आई हैव ए यूनिवर्सिटी डिग्री। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का, आपका क्या स्टेटस है? रिकॉग्नाइज्ड है, वो तो हमने चेक किए थे, राइट? एनाबिन से हमने चेक किए थे, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। लाइवलीहुड के लिए क्या आपका सोर्सेज रहेगा? जर्मन लिविंग आप अर्न करते हैं, जर्मन लिविंग, तो यस, आपका अपॉर्चुनिटी कार्ड है। ब्लॉक्ड अकाउंट यहाँ पे दिए हैं, सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। ओके, सो एंड यहाँ पे है डू यू हैव ए स्पाउस, तो नहीं, नो में क्लिक करने। क्वालिफिकेशन ऐसे स्किल्ड वर्कर, क्या आपका जो क्वालिफिकेशन है स्किल्ड वर्कर में मैच हो रही है? आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। ओके, एप्लीकेशन फिल करिए, आप उसके हिसाब से सारा चीज़ आपका, सॉरी, और मैंने इसमें जो डॉक्यूमेंट्स था वो अपना एक्सपीरियंस लेटर भी शेयर किया था। एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया था, उधर एरिया था ना उधर। ओके, एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको हर चीज़ जो मैंने बताया ना, हर चीज़ आपको एक पीडीएफ में शेयर करनी है। ओके, टोटल डॉक्यूमेंट्स यही था। इसके बाद आपका यहाँ पे सारा चीज़ कंफर्म होने के बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट आपको आती है, और फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अगर अपॉइंटमेंट दो तरह की होती है, प्रीमियम होती है और फिर एक नॉर्मल होती है। अगर प्रीमियम वगैरह बुक करते हैं तो वो अच्छी तरह से आपको जल्दी होती है, आपको क्यू में नहीं लगनी होती है, डायरेक्टली प्रीमियम में आप चले जाते हैं। और वहाँ पे आपको एक मतलब नीचे लोग रहते हैं। जर्मन में तो पता नहीं, मुझे एक सिम भी मिला था। ओके, कम्प्लीमेंट्री के लिए जर्मन का सिम, ये बेंगलोर एम्बेसी में कम्प्लीमेंट्री सिम मिला था। और फॉरेक्स का जो एक डेबिट कार्ड है वो भी मैंने रजिस्टर किया है, और वो तो ऑन दी वे है करके मेल आ रही है मुझे। ओके, हाँ, तो फाइनली गाइस, आई होप कि दिस इंफॉर्मेशन वाज वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड इस तरह के वीडियो के लिए ना आप मेरे जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली दूसरी वीडियो में ना मैं बताना चाहूँगा, आपको बताऊँगा ज़रूर कि मेरा क्या स्टेटस है वीज़ा का, और कब कितने दिन के अंदर मेरा वीज़ा आया है। और मेरा पिछले वीडियो में मैंने कुछ जर्मन रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड हर चीज़ का इंफॉर्मेशन मैं अपडेट करते आ रहा हूँ यूट्यूब में। ओके, और फेसबुक में भी चाहे तो मैं वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ। फेसबुक में भी आजकल मैं एक्टिव हूँ। ओके, सो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है, या फिर मतलब पेज, यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा फेसबुक पेज का भी, मतलब फेसबुक का भी मेरा प्रोफाइल है यहाँ पे। और इंस्टाग्राम में मैं ज़्यादातर थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ। तो कोई भी क्वायरीज आपका है ना, तो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डैम करो। इंस्टाग्राम पे डैम करने के बाद मैं आपको रेस्पॉन्स करूँगा। आजकल क्या होती है ना कि मैं जब चेक कर रहा था, ओके, मेरे पास जब बहुत सारे कन्फ्यूजन आए थे तो उस समय मैंने बहुत लोगों को डैम किया, लेकिन कोई लोग का रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा गाइस। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक लोग को भी अगर कोई इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है एक लोग को भी, वो मेरे लिए काफ़ी रहेगा। ओके, मुझे 20 लोग या मिलियन लोग, लाखों लोग का व्यूज़ नहीं चाहिए। और फिर मुझे लाखों लोग में सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइबर करना है, ये बोल के ज़रूरी नहीं है। मेरे काम से अगर किसी एक को भी, एक इंसान को भी हेल्प हो रही है तो वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। ओके, और दूसरा बात ये कहना चाहूँगा कि मैंने अभी फ़िलहाल जर्मनी के लिए जो भी प्रीमियम कोर्स मैंने लिया था, ओके,
हाई लेवल प्रीमियम कोर्स, जैसे कि मैं आपको थोड़ा उसका ग्लिम्स देना चाहूँगा प्रेजेंट करके। ओवरव्यू देता हूँ मैं कि मेरे पास जो है 200 प्लस रिकॉर्डेड सेशन है, हर एक 1 आवर का रिकॉर्डेड सेशन है। और जो 1 आवर में आप पहले फर्स्ट सेशन में आप सीखेंगे जर्मन एबीसीडी बेसिक। ओके, चलो दिखाई देता हूँ मैं क्या है, उसके लिए क्या जा रहा है, राइट। सो और ये है सेशन 2। ओके, ये है सेशन 1। ये सेशन 1 में आपको इस तरह से होते हैं नोट्स। सॉरी, ये सेशन 2 है क्या? सेशन 1 में आपको इस तरह से नोट्स होते हैं जर्मन अल्फ़ाबेट। ओके, आ, बे, से, डे, ए, एफ करके। एंड अगेन यहाँ पे आपको वोर नामे, दिस इज फर्स्ट नेम, एंड नाक नामे, दिस इज श्योर नेम। ओके, एज पर द वोकेबलरी मैं आपको मेरा नाम बताना चाहूँगा। ओके, सो एस मीन्स एस, यू, ऊ, एन, एन, I, E, L, ill. So this is my name, first name, like name, Vorname, and Nachname is the last name. So ये alphabet है German का, and here pronunciation you will get little bit, and well-being. So and we get is dir. That means how are you doing? Okay. So here आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है मुझे पता नहीं है। So here, mir gets good. That means I am doing well. Okay. Mir gets prima. I am doing fantastic. Mir gets nicht good. I am doing not well. Okay. Not doing well, like this. Again, ich habe Angst. That means I am feeling like fear, or again I am afraid, like this. Mir ist kalt. Okay. I have cold. I am feeling cold. Okay, mir ist warm, I am warm. Okay, it's been müde, I am very tired. It's been bosse. So इस तरह से हर एक वीडियो कोर्स में ना आपको ये चीज़ एक्सप्लेनेशन होती है, प्रैक्टिस किया जाता है, आपको करवाया जाता है, और आप नोट्स बनाते ही जाते हैं। और ये यहाँ पे वी गेट्स इज डीर ह्यूटे, हाउ आर यू डूइंग टुडे। ओके, सो मिर गेट्स गुड, मिर गेट्स प्रीमा, ये सारा चीज़ ऑप्शन है। और लिंक आपको मिल जाती है वीडियो का होगा A1 प्रैक्टिस के लिए। ओके, वो लिंक भी आपको मिलेगी। और फिर यहाँ पे आपका ग्रीटिंग्स इन जर्मन आती है। सो ग्रीटिंग्स के लिए गुटेन टाग, हेलो टाग, गुटेन मॉर्निंग, गुटेन आवेन इवनिंग के लिए ग्रुप्स गोट, सॉफ ग्रुप्स डिश, ये सारा चीज़ आपको हर एक चीज़ आपको एक एक करके एक्सप्लेन की जाएगी। ओके, उसमें ऑफ विडेजेन विज बाल्ट सारा चीज़। ओके, सो एंड number, this is the basic German course, okay, from A1 to B1. ये first session है, that's why you are seeing here alphabet and numbers, everything. Okay, so numbers we call Zahlen in German: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That means 20. Okay, and again see this means 9 means 9, 10 means 10, 11. This was the questions. Okay, sorry, light चली गई। I think I need to connect my Wi-Fi first. लाइट जाने की वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया है। ओके, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज डन ऑलरेडी। ओके, सो नाउ विल गो टू लेसन 2, सेशन 2, and in session 2 you are seeing that see math of Deutsch. Okay, math in German. Now plus we say plus. Okay, plus. Again 3 plus 7, 3 plus 7 is equal to 10. Minus means minus. Okay, minus. 8 minus wir means wir. Mal means multiplications. So here 0 mal 3. Null. Okay, so that means multiplications. Getelt durch, that means division. Okay,
Johannes getelt durch zwei is equal to zen. Okay, like this. And here German cases. These are the most important part of German language and German grammar. So this is the important thing. Okay, like we have three cases total. हमारे पास तीन cases है, nominative, accusative and dative. Dative. Okay, so यहाँ पे आपको नॉमिनेटिव में द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट आपको पढ़ने मिलेगा. क्या है सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज समवन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शंस. ओके, सो इफ आई एम सेइंग आई एम गोइंग होम, means I is the subject here. I'm performing, I'm going home. Okay, I'm performing the actions. Okay, and accusative, that is the direct object, and dative means indirect object. Direct object example is uh, I am studying book. Okay, ich listen book. Okay, ich listen book. That means I am reading book. Book is the accusative here, and dative is dative example. I want to give one thing. Dative means indirect object. So in English, the book is with my brother. Okay, with my brother, with comes means that becomes dative. That is like opposite. Okay, opposite. So this is the dative. Everything you will get to know. This means is means I, do means you, ir means he, is means it, z means z. Okay, and again, if you want to form a sentence, is komme. This is the verb conjugations in German. So this is part one. Okay, you see in part one, you are learning this much thing. Means we have more than 200 plus video recorded sessions and learning materials from Goethe institutions. Okay, so that thing is there, everything we are going to give you. Okay, and price is, if we check the price in online. Okay, let me check. German may we are checking the price in directly official portal. Okay, see, intensive 160. See, A1, A2 and B1. Okay, I have just intensive live classes here on you will learn till A2, and the course charges 28,000. This also already booked. Okay, again here A2 course charges is 28,000. Okay, online live intensive, this is 28. If you check for B1, okay, so here hours of self-study courses price is 26,000 only for A1. Okay, but A1. Okay, only for A1, only for B2 plus 2 exam preparation only they are taking 5,000 only for exam preparation. And आपको you can like compare the price. Okay, and I am only giving this course to you with only 1 minute. और हाँ, ये जितना भी कोर्स हमने देखे हैं, ये सारा कोर्स amount is more than 25 or 30,000, and from A1 to B1 the course price will become like more than 45,000, but I'm only giving it with only 5,000. lifetime access मैं आपको देने जा रहा हूँ. lifetime access, हर दिन आप अपना 1 hour German language के लिए दे सकते हैं. ओके, सो ये जो कोर्स है ये बिगिनर के लिए हैं, जो सीख रहे हैं बेसिक लेवल से, और जिनको परचेस करने के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और फिर या तो फिर कुछ सेविंग्स चाहते हैं. हम YouTube में बहुत सारा कोर्स हम कर सकते हैं, YouTube से हम सीख सकते हैं, लेकिन क्या होती है उस YouTube में आपको 1 सेशन करने के बाद होमवर्क दी जाती है, वो प्रैक्टिस आप करते हैं, और लर्निंग मटेरियल से आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है. YouTube में मैं बोलूँगा एक दिन मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं जर्मन में, फिर दूसरा दिन बोलूँगा मैं नंबर कैसे काउंट करता हूँ, तीसरा दिन मैं बोलूँगा मेरा वर्क रिलेटेड वोकैबुलरी क्या है. लेकिन यहाँ पे आपको, आप अगर आज 0 से सीखते हैं, कल आपका लेवल 1+ होता है, परसों 1+2 3 4 5 6, like this your level will increase and you will work consistently. After that
nobody can stop you learning German language. Okay, so लैंग्वेज के लिए इंस्टाग्राम में डैम करना है, या तो फिर यूट्यूब में ish, I. कमेंट करना है, Then we कमेंट करने have के बाद do, इंस्टा that में is you जाएंगे in the और informal फिर form. आई विल असिस्ट यू। Air, फर्स्ट that तो is मैं आपको he. ये सारा जो अभी S, that is प्रेजेंटेशन दे it. दिया, Then डीप we have प्रेजेंटेशन दूंगा, C, वीडियो that is लेक्चर का भी she, डीप Z. प्रेजेंटेशन दूंगा। और Where, that फ्रॉम is माई we साइड, all. इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प while doing your course, then I am here, I am there to assist you till you reach your B1 and till you speak fluent German. Okay, so this course is for you only and lifetime access I'm going to give. Thank you so much. Connect me. See you in the next video. Thank you so much.